हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता हो चुका है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 16 अप्रैल 2025 से एप्लीकेशन भी शुरू हो चुके हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहने वाला है। अगर हम पिछले पैटर्न को जान लेंगे तो तैयारी में थोड़ा और सहूलियत होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, दिसंबर 2004 से दिसंबर 2011 के बीच जो एग्जामिनेशन हुए यूजीसी नेट का, उसमें 3 पेपर हुआ करते थे। पेपर 1 होता था टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, यानी कि शिक्षण अभियोग्यता और रिसर्च अभियोग्यता से संबंधित प्रश्न रहते थे पेपर 1 में, और ऑब्जेक्टिव होते थे। साथ में पेपर 2 और पेपर 3 विषय आधारित हुआ करते थे। पेपर 2 जो विषय आधारित प्रश्न होते थे पेपर 2 के, वो ऑब्जेक्टिव मोड में होते थे, जबकि पेपर 3 में जो विषय आधारित प्रश्न होते थे उसका मोड सब्जेक्टिव हुआ करता था, यानी कि रिटन टाइप का होता था, विषयनिष्ठ होता था, सब्जेक्टिव होता था। फ्रेंड्स, अब आइए जून 2012 से नवंबर 2017 के बीच जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें कौन सा पैटर्न रहा था। तो फ्रेंड्स, जून 2012 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। आइए जानते हैं क्या बदलाव किया गया था। पेपर 1 तो उसी तरह से था जैसे कि 2004 से 11 के बीच होते थे। पेपर 2 और पेपर 3 विषय आधारित ही हुए, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ कि पेपर 2 विषय आधारित जो प्रश्न थे उसे ऑब्जेक्टिव मोड में ही रखा गया, जबकि पेपर 3 जो विषय आधारित प्रश्न हुए उसका मोड सब्जेक्टिव से बदलकर ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। सबसे बड़ा बदलाव जून 2012 से क्या हुआ देखिए। पेपर 3 जो सब्जेक्ट आधारित होते थे और उसका मोड सब्जेक्टिव होता था, उसका मोड ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर दिया गया पेपर 3 भी। तो इस तरीके से जून 2012 से जो बदलाव आया उसको आप समझ गए कि पेपर 3 जो विषय आधारित होते थे उसे भी ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। जुलाई 2018 में एक बार फिर से बदलाव का दौर आया, जब पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड का ही रखा गया। पेपर 2 विषय आधारित जो प्रश्न होते थे उसे ऑब्जेक्टिव ही रखा गया, लेकिन प्रश्नों की संख्या में फेरबदल किया गया। पेपर 3 जो ऑब्जेक्टिव होने लगा था जून 2012 से और 17 तक ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, तो जुलाई 2018 में पेपर 3 को समाप्त कर दिया गया सिलेबस से, पैटर्न से। और जुलाई 2018 से जो भी एग्जामिनेशन अब होते हैं उनमें केवल 2 ही पेपर होते हैं। पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, पेपर 2 विषय आधारित, जिनमें प्रश्नों की संख्या 100 रहती है, ऑब्जेक्टिव मोड में ही होते हैं। और पेपर 3 अब नहीं होता है, यानी कि वर्तमान में जून 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी 2 पेपर रहेंगे। पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, और पेपर 2 विषय आधारित होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे और 100 प्रश्न होंगे। पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में 50 प्रश्न होंगे जो 10 छोटे छोटे टॉपिक में बटे होंगे और प्रत्येक टॉपिक से 5-5 प्रश्न होंगे। जबकि पेपर 2 जो विषय आधारित प्रश्न होंगे उनकी संख्या होगी 100 और मोड होगा ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से जुलाई 2018 से जो बदलाव हुआ है उसी पैटर्न पे जून 2025 का भी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 2 ही पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होगा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और पेपर 2 होगा विषय आधारित, प्रश्नों की संख्या 100 और मोड होगा ऑब्जेक्टिव। पेपर 3 अब नहीं होते हैं जुलाई 2018 से ही। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अब पेपर 3 को हटा सकते हैं यहाँ से, जो जुलाई 2018 से हट चुका है। यानी अब देख सकते हैं कि जुलाई 2018 से दिसंबर 2024 तक और आगे अभी जो जून 2025 के एग्जामिनेशन होंगे उनमें 2 ही पेपर होंगे। पेपर 1 होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और पेपर 2 विषय आधारित होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे और कुल 100 प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने दिसंबर 2004 से लेकर दिसंबर 2011 के बीच के एग्जामिनेशन पैटर्न को बताया। साथ ही जून 2012 से नवंबर 2017 के बीच का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहा है उसे हमने बताया। और अब जुलाई 2018 से जो एग्जामिनेशन होते हैं लगातार जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे
जून 2025 का भी एग्जामिनेशन होगा, जिनमें केवल 2 ही पेपर होते हैं। एक पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, जिसमें प्रश्नों की संख्या होती है 50, और ये 50 प्रश्न कुल 10 सेक्शन में बटे होते हैं और प्रत्येक सेक्शन से प्रायः 5-5 क्वेश्चन रहते हैं, और इस तरीके से कुल प्रश्नों की संख्या होती है 50। और पेपर 2 जो विषय आधारित होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें प्रश्नों की संख्या कुल होती है 100। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पैटर्न का इतिहास बताया। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि और किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।